नमस्कार, मैं राहुल वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार झारखंड तक, जहां आपको मिलती है सही एवं सटीक खबरें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। रांची में प्री एसआईआर की शुरुआत। बीएलओ घर घर जाकर एकत्र कर रहे हैं दस्तावेज। श्रेणी ए से ई तक मतदाताओं का वर्गीकरण। रांची जिले में प्री एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है। मतदाताओं को जन्मतिथि, स्थान और नागरिकता के आधार पर श्रेणी ए से ई में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रक्रिया औपचारिक एसआईआर से पहले की तैयारी है, जिसमें अभी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य नहीं है। पदक की तीसरी दीपिका अंकिता बनी नई गोल्ड गर्ल। भारतीय तीरंदाजी में पीढ़ी परिवर्तन का साल रहा 2025। वर्ष 2025 भारतीय तीरंदाजी और टाटा तीरंदाजी अकेडमी के लिए पीढ़ीगत बदलाव का साल रहा, जहां युवा अंकिता भगत ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर खुद को नई गोल्ड गर्ल के रूप में स्थापित किया। वहीं अनुभवी दीपिका कुमारी के लिए यह साल संघर्षपूर्ण रहा। अंकिता ने सेमीफाइनल में दीपिका को हराकर भारतीय तीरंदाजी में नए युग का संकेत दिया। यह साल झारखंड की प्रतिभाओं के लिए उम्मीद और वैश्विक मंच पर निरंतरता की चुनौती लेकर आया। 1 जनवरी से बदल जाएगा ट्रेनों का समय। वंदे भारत और स्टील समेत 24 ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी। झारखंड न्यूज़। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1 जनवरी 2026 से 24 प्रमुख ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया है। परिचालन सुगमता के लिए हावड़ा, शालीमार, टाटानगर और राउरकेला से चलने वाली ट्रेनों के प्रस्थान व आवागमन समय में 5 से 30 मिनट का फेरबदल हुआ है। यह बदलाव तकनीकी कारणों से किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सीजीएल में सफल 1910 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, कहने पर नहीं, काम करने पर मेरा विश्वास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सीजीएल के 1910 सफल अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घोषणा के बजाय काम करने में विश्वास रखती है, जो इस पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित होता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और नवयुवक कर्मियों से राज्य के विकास में ईमानदारी से योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। सिल्ली में सियासी बवाल। रात के अंधेरे में विधायक ने किया शिलान्यास। जेएमएम नेता बोले, कोर्ट जाएंगे। सिल्ली विधायक अमित कुमार द्वारा रात में गढ़वाल के शिलान्यास पर विवाद खड़ा हो गया। झामुमो नेता अमित सिंह मुंडा ने आरोप लगाया कि यह योजना ग्राम सभा के अनुमति के बिना और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए दी गई है, जिसे लेकर वे कोर्ट जाएंगे। वहीं झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष ने विधायक निधि के लिए ग्राम सभा की अनुमति को अनावश्यक बताया और कहा कि गढ़वाल की आवश्यकता थी। डिजिटल टिकट को बढ़ावा। रेल वन ऐप पर अनारक्षित टिकट पर 3% कैशबैक 14 जनवरी से लागू होगी सुविधा। रेल मंत्रालय ने रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% कैशबैक की घोषणा की है। यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक प्रभावित रहेगी। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, टिकट काउंटर पर भीड़ कम करना और यात्रा प्रक्रिया को तेज व पारदर्शी बनाना है। यह छूट और वॉलेट सहित सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर मिलेगी, जिससे यात्रियों को आर्थिक लाभ होगा। पुलिस हो तो धनबाद जैसी। रात में ज्वेलरी दुकान में भीषण डकैती, दिन में 80 लाख के गहने बरामद। धनबाद क्राइम न्यूज। कतरास बाजार में श्री जुमान दास विश्वेश्वर लाल ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी दुकान में हुई डकैती का धनबाद पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर करीब 80 लाख रुपए मूल्य के लूटे गए गहने बरामद किए। ये अपराधी बंजारा गिरोह के सदस्य हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने अन्य फरार साथियों की तलाश कर रही है। एक अन्य घटना में स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। रांची के लाइफलाइन वेंटिलेटर पर रुका प्लॉट के 11 फिल्टर बेड खराब, 3 लाख की आबादी पी रही है गंदा पानी। रांची का रुका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जर्जर हालत में है, जिससे शहर की जलापूर्ति गंभीर संकट में है। 1960 के दशक में बने इस प्लॉट के 11 फिल्टर बेड खराब हैं, जिससे लगभग 3 लाख लोग गंदा पानी पीने में मजबूर हैं। क्षमता गिरने और उपकरणों की खराबी के कारण पानी की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। नया प्लॉट बन रहा है, लेकिन पाइपलाइन अधूरी होने से तत्काल राहत की उम्मीद कम है।
कोविड महामारी के समय विनय सिंह ने लिया था 1.5 करोड़ का फ्लैट। पटना में भी खरीदी थी संपत्ति, जांच में जुटी एसीबी। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से तीसरे दिन भी पूछताछ की। एसीबी ने कोविड महामारी के दौरान डोरंडा में खरीदे गए 1.5 करोड़ के फ्लैट और पटना में खरीदी गई व्यावसायिक संपत्ति के स्रोत पर सवाल उठाए।